मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर जिले की जहां सीट को हॉट सीट माना जाता है, जहां 3 प्रत्याशी हैं जिनमें कांटे की टक्कर मानी जा रही है, खास तौर से सपा और भाजपा की टक्कर। वहीं हमारे बीच एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज से बिलोंग करने वाले युवा हैं जिनका चेहरा जिले में हर कोई पहचानता है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जिले में क्या प्रभाव है, ब्राह्मण समाज क्या किसके साथ है, ये खुद बताएंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे बीच ये बाबा इस समय मनोज हैं बैठे हुए हैं जो समाज सेवी हैं। हम इनसे बात करते हैं। बाबा, आप समाज में चल रहे हैं, चुनाव के प्रति आपका क्या दृष्टि है? देखिए, कल से हम लोग थोड़ा सा सक्रिय होकर के अपना चलना शुरू किए हैं। जिले का जहाँ तक मेरे समाज का मामला है तो हम समाजवादी पार्टी के सपा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी परम आदरणीय अफजाल अंसारी के चुनाव प्रचार में चल रहे हैं। उनका रिश्ता एक ब्राह्मणों से इतना मजबूत रिश्ता है इस जिले का। स्वर्गीय सरजू पांडे जो इस जिला के सांसद भी रहे हैं, स्वर्गीय सरजू पांडे जिनको ब्राह्मण अपना आदर्श मानता है, महापुरुष मानता है, कहीं न कहीं हम लोग उनके विचारधाराओं से प्रभावित हैं और कहीं न कहीं उनको हम लोग अपने अंतःकरण में रखते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। उसी स्वर्गीय सरजू पांडे के द्वारा गाजीपुर में स्थापित किया हुआ एक वट वृक्ष जिसका नाम पूरा राष्ट्रीय स्तर पे लगभग लोग जानते हैं, जिन्हें पूर्वांचल का गांधी जी भी कहा जाता है। परम आदरणीय अफजाल अंसारी जो सपा के कैंडिडेट हैं, वो स्वर्गीय सरजू पांडे के शिष्य हैं। किसी मंच पर भी वो बार बार कहते हैं कि मैं कामरेड सरजू पांडे का चेला हूं। और ब्राह्मणों के दिल दिमाग में बात ठीक से बैठी है कि जिस पेड़ को स्वर्गीय सरजू पांडे ने लगाया है उसके आन बान मान और सम्मान का जब सवाल आएगा, जिले का ब्राह्मण इस पर निश्चित रूप से मजबूत मंथन कर रहा है और आशीर्वाद देने जा रहा है। मैं कल भी एक दिवस में इस बात पर चर्चा किया था कि गाजीपुर जनपद के सारे ब्राह्मण देवताओं से मैं अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनय करता हूं कि आज स्वर्गीय सरजू पांडे के शिष्य की जो लड़ाई छिड़ी है उसमें ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज ये मान के चल रहा है कि स्वर्गीय सरजू पांडे की सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम समझेंगे जब इस चुनाव में माननीय अफजाल अंसारी को कम से कम 3-3.5 लाख के अंतराल से चुनाव जिता करके दिल्ली के संसद में भेजने का कार्य करेंगे। स्वर्गीय सरजू पांडे शोषित वंचित समाज किसान के नेता थे। आजीवन उसी समाज की लड़ाई लड़ते रहे और लड़ाई जाते जाते माननीय अफजाल अंसारी के कंधों पर वो लड़ाई की छोड़ के गए। आज माननीय अफजाल अंसारी शोषित समाज वंचितों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज इस कंडीशन में हैं कि सरकारों का जुल्म हो चाहे जिस तरह की ज्यादती आप देख रहे हैं, आज कंडीशन है कि लोग बोलने में भय महसूस कर रहे हैं। आज लोगों की आवाजें दबाई जा रही हैं, किसानों पे रबड़ की गोलियां चलवाई जा रही हैं। जिस फैक्ट्री में प्लास्टिक थैली का निर्माण हो रहा है वहां छापा न मार करके सब्जी और फल बेचने वालों की दुकान पे प्लास्टिक पकड़ के 5-10 हजार की प्लांटी लगाई जा रही है। यह जिला सैनिकों का जिला रहा है। आज जो नौजवान भोर में हर रोड पे दौड़ते हुए नजर आते थे, इस सरकार की अग्निवीर योजना के वजह से आज वो नौजवान अपने बेडरूम में सोने के लिए मजबूर है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है और कहीं न कहीं जन में इस सरकार के प्रति एक आक्रोश है। और शोषित समाज, वंचित समाज तमाम लोगों से बार बार आग्रह और अपील, और हम लोग डोर टू डोर दरवाजे जा भी रहे हैं। विशेष रूप से अपने समाज के साथ साथ हम सब समाज में भी चलने का काम करते हैं और हमेशा से हमारे यहाँ का ब्राह्मण
भरोसा किया है हम लोगों पे। इस लंबे राजनीतिक सफर में कभी हम अपने ब्राह्मण देवताओं के आन मान सम्मान का राजनीति में हमने सौदा नहीं किया, ये वचन दिया था और इस वचन के प्रति निष्ठावान आगे भी हम बने रहेंगे। ये अपने समाज के लोगों को मैं भरोसा दिला रहा हूँ और पूरा मान के चलिए घूमने के बाद भी लग रहा है कि वोटर साइलेंट है। 1 तारीख को गाजीपुर की जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद मानेंगे अफजाल अंसारी को, मजबूत, हर बार से मजबूत कई गुना मजबूत आशीर्वाद देने जा रही है। 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पड़ोसी जिला बलिया में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे जी हैं, जिन्हें पिछली साल आप सारे लोग, आम जनता भी जानती है कि उनके साथ ज्यादती हुई। वहाँ भी जो भी हमारे शुभचिंतक सहयोगी हैं, वहाँ पर भी हम लोगों की बार बार अपील है कि इस बार वहाँ पर भी इतना बम्पर मत पड़े, मतलब ATM फार्म इस बार मत पड़े सपा के पक्ष में, जिससे कम से कम आगे जनता की आवाज दब न सके। आज इस जिले में अगर आवाज कोई उठाने वाला है वंचित समाज के लोग, कमजोर वर्ग के लोगों की, तो एक ही दरवाजा है जहां पर के गरीब जाकर के अपने न्याय की मांग कर सकता था। और आगे भी माननीय अफजाल अंसारी का एक संकल्प है कि सरजू पांडे द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को जब तक मेरे तन में प्राण रहेगा तब तक उन सिद्धांतों पे चलेंगे, उन जरूरतमंदों की मदद के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। बाबा, बताया जा रहा है कि जिले में आपकी अच्छी मजबूत पकड़ है। क्या आपका समाज आपकी इस मजबूत पकड़ का प्रभाव दिखाएगा? देखिए, पकड़ तो है, संबंध भी है और एक विश्वास का संबंध है अपने लोगों के बीच में। कोई व्यवसायिक और केवल राजनीतिक संबंध नहीं है। हमारे समाज के जो लोग हैं, मैं ब्राह्मण देवताओं के चरण रज की धूल अपने माथे पे लगा के सुबह घर से निकलता हूँ। जो भी ताकत सम्मान इस समाज में मिला, मुझे एहसास होता है कि वो मेरे समाज के लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही मिला और उन्हीं के आशीर्वाद पे मैं चलता हूँ। मैंने एक छोटे से शब्दों में कह दिया कि यह चुनाव केवल माननीय अफजाल अंसारी और समाजवादी पार्टी का नहीं, बल्कि स्वर्गीय सरजू पांडे को सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। केवल आप 1 तारीख का इंतजार करिए। ब्राह्मण देवताओं का मजबूत आशीर्वाद अफजाल अंसारी को मिलने जा रहा है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में आप ओम प्रकाश जी के साथ रहे, उसकी अच्छी जो है कि मजबूती मिली। क्या वो मजबूती आज भी बरकरार रहेगी? देखिए, माननीय ओम प्रकाश जी पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, वर्तमान के जमनिया के विधायक भी हैं, लोकप्रिय नेता हैं पूर्वांचल के। उनका हृदय से हम सम्मान करते हैं, पुराने साथी थे। कुछ चुनाव से पहले मैं कहीं और था, लेकिन जरूरत एक पुराने साथी को हुई और मजबूती के साथ हम खड़ा होकर के प्रयास किए। हम ये नहीं कर सकते कि एक मेरे वजह से, मनोज बाबा की वजह से कोई चुनाव हारेगा और जीतेगा, लेकिन अब तक जहां रहे हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से रहे हैं। और अगर मेरा महत्वपूर्ण नहीं, अगर थोड़ा भी सहयोग रहा होगा है, तो उसके लिए मैं आम जनता को या आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और देखिए, इस विधानसभा में माननीय ओम प्रकाश जी भी ठीक से चल रहे हैं और उनके मदद, हम लोगों के छोटे छोटे सहयोग से जमनिया विधानसभा इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। आपको आपके जिले में, गाजीपुर जिले में माना जाता है कि मनोज बाबा बेबाक चेहरा है, ऐसे बेबाक चेहरा है जो निष्पक्ष बोलते हैं और सत्य बातें बोलते हैं। क्या आप जो सत्य बातें बोल रहे हैं, अगर इसको हम माने कि सत्य है, तो क्या अफजाल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं इस बार? देखिए, तो कई बार कर रहा हूँ, हम क्या, हम जनता चिल्ला रही है। जहाँ भी जाइए, गरीब बस्तियों में जाइए, झोपड़पट्टियों में जाके देखिए, किसानों के खेतों में जाके मिलिए, हर लोग, अंदाजा तो लोगों को नहीं चल रहा है। कई लोग तो हमसे ये कह चुके हैं कि बाबा इस बार 4 लाख पार, लेकिन मैं ये 4 लाख पार का दावा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि भाई जो वोट का परसेंटेज होगा, जो पड़ेगा, एक है ना कि जो ठग टाइप के फेरी वाले होते हैं, वो आते हैं पब्लिक के बीच में, 100 का माल 400 बताते हैं और लास्ट में 100 125 दे के चले जाते हैं। तो मैं उतने मतलब गहराइयों में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि इस तरह की बातें करूँ, लेकिन ये है कि पब्लिक में
चारों तरफ विपक्ष में कहीं न कहीं से बात का भय साफ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की बातें जो सुनने में आ रही है, जो बयान विपक्ष के नेता दे रहे हैं, जो घबराहट मची है, अफरा-तफरी मची है, गाजीपुर जैसे लग रहा है कि वो किसी मतलब भारत के किसी महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र का चुनाव हो रहा है। उसका कारण है कि गाजीपुर गरीबों का जिला है, मजदूरों का, किसानों का, सैनिकों का जिला है और इस जिले के लोग ठीक से जानते हैं कि कौन असली है, कौन नकली है और इसका फैसला जनता 1 जून को करने जा रही है। बाबा एक क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो चुनाव बीता है पिछला चरण का, उसमें एक विधायक की गाड़ी में ईवीएम पकड़ा गया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम का एक मामला एक नहीं है, ईवीएम पर बहुत बार उंगलियां उठी हैं और निर्वाचन आयोग चूंकि चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या आपका निर्वाचन आयोग, भारत की बड़ी संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं पर उंगली उठाने की हैसियत मेरी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का समाचार आता है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता में बैठे लोग निश्चित रूप से ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं देश में नफरत की राजनीति चल रही है। हम लोग इस मन मिजाज के लोग हैं कि अब तो अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, अब तो अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो फिक्र मुसलमान को भी हो। अब तो अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो फिक्र मुसलमान को भी हो, नीलाम होने न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के मेहरबान को भी हो। हम लोग इस विचारधारा के लोग हैं। नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं उस बातों से हम लोग सहमत नहीं हैं। मनोज बाबा ने क्या कहा? मनोज बाबा, आप हमारे दर्शकों को हमारे यूपी ग्रामीण न्यूज के चैनल पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपके चैनल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं और उन सारे लोगों से अपील करता हूं कि 1 जून को साइकिल चुनाव चिन्ह के बटन पे वोट दबाएं, समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताएं और 27 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जिले के आगमन हो रहा है। उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक उपस्थिति दर्ज करा करके ऐतिहासिक भीड़ वहाँ दर्ज कराएं। जिले का एक चिलचिलाती धूप में भी ये महसूस किया जाए कि इंडिया महागठबंधन के लोग कितनी मजबूती से तत्पर हैं और लगे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।